बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं वर्ड्स फॉर्मेशन या वर्ड्स इंफॉर्मेशन देना जा रहा हूँ। आज सबसे पहले तो मैंने आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंसिएट, एक लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिएशन किस तरह करना चाहिए। इसी तरह बहुत से ऐसे लॉन्ग वर्ड्स होते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी मुश्किल होती है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबल्स के मुतालिक सीखना होगा। सिलेबल्स क्या है? सिलेबल्स यूँ समझ ले कि यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, यानी एक इकाई है। तो वो इकाई को काउंट, जिसको हम कहते हैं काउंट है। तो सिलेबल्स को जानना ज़रूरी है। जितने भी लंबे और लॉन्ग वर्ड्स होंगे तो उनको टुकड़ों के अंदर प्रोनाउंसिएट करना। अब हर वर्ड के अंदर वोवेल्स से जो लेटर शुरू होता है, जैसे बी, बी एक लेटर है और ये कंसोनेंट है। ए क्या है? ये भी लेटर है लेकिन ये वोवेल्स है, बी ए। तो ये मिलाकर जहाँ आखिर में कोई वोवेल्स आ रहा हो लेटर्स के, तो वो एक सिलेबल्स की कहलाता है। जैसे बी ए, बा। फिर है नेक्स्ट एक लफ्ज़ को लेते हैं बनाना। अब बनाने में कितने सिलेबल्स हैं? सिलेबल्स इसमें 3, बी ए, बा, बी ए, एन ए, बनाना, एन ए। तो इसमें हर टुकड़ों के अंदर वोवेल्स मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने टुकड़े होंगे उतने सिलेबल्स होगी, उतनी ही आवाज़ उसकी अदायगी होगी। जैसे एक लफ्ज़ है यूनिवर्सिटी। अब इसके अंदर कितने सिलेबल्स हैं? यू नी वर सी टी, इसमें 5 सिलेबल्स हैं। एक है यू सिलेबल्स, नी 2, वर 3, सी 4, टी। टी के बाद वाई आता है तो वाई भी एक वोवेल समझा जाता है। तो इस तरह यूनिवर्सिटी की 4 सिलेबल्स हैं। तो इसी तरह अगर हम कोई लफ्ज़ की अदायगी करें और हम ऐसे हाथ रखें तो हमारी जो चिन है वो नीचे जाएगी, डाउन होगी, तो उसमें से आवाज़ आएगी। जैसे बा ना ना, बा। जब हम बा की आवाज़ निकालते हैं तो वो नीचे आएगी इस चिन, ना फिर आएगी बा ना ना। तो 3 दफ़ा ये जो है हमारी चिन वो नीचे आए की तरफ आएगी। तो इससे अंदाज़ा लगाता है कि जब हम एक एक्सेंट, जब हम उसकी साउंड एक पर ख़त्म होगी तो हमारी चिन जो है वो नीचे आएगी। तो इससे भी बहुत इजी सब मिलती है सहूलत सीखने की। तो इस तरह जितने वर्ड्स की रीडिंग आप करेंगे तो उतने ही आपको प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से आएंगे। यानी आप ऐसी आदत बना लें कि रीडिंग 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ डेली विदाउट फेल आपने करना है। अगर रीडिंग आप डेली करोगे तो उसमें आपको जानकारी होगी वर्ड्स की, कि ये वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्या है और इस तरह कैसे चलते हैं। तो ये याद रखें कि सिलेबल्स को सीखना और इसकी टेक्निक्स को समझना, तो ये जितने भी लॉन्ग जो वर्ड्स हैं ये आपके सामने आएंगे। तो इसलिए अब दूसरी तरफ मैं जाता हूँ कि लफ्ज़ हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। ये भी प्रीफिक्स और सफिक्स है। प्रीफिक्स वो है जो किसी वर्ड से पहले आ जाएं, इस्तेमाल करें। जैसे आर ई, रीऑर्गेनाइज, जैसे मिस कैलकुलेट, मिस स्पेल्ड,
मिसमैनेजमेंट। बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हम नाउन या वर्ब से पहले लगाते हैं और उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। इसी तरह सफिक्स क्या है? सफिक्स जो है वो वर्ड के आखिर में, एंडिंग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्राइस नाउन है या वर्ब, उसके ख़त्म होते ही हम जैसे नेस, लेस, तो इस तरह के अल्फाज जो होते हैं ये सफिक्स कहलाते हैं। और ये हमें इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? हमें वही रीडिंग से मिलेगी। हम जितनी रीडिंग करेंगे उतना ही हमें पता चलेगा सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। तो हमें वर्ड्स की मालूमात भी होगी। और हम दूसरी बात यह है कि प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हम उसके स्पेल भी सही करेंगे। यानी हम जो पढ़ेंगे, अगर कोई डिक्टेशन अगर हमें कराता है तो वो सही तरीके से, हमें अच्छी डिक्टेशन कैसे होगी? जब तक हम उसको रीड ना करेंगे, जब तक हम उस लफ्ज़ों को पहचानेंगे नहीं। तो इसी तरह जितनी ज़्यादा रीडिंग हो, एक आदत बना लो रीडिंग की। तो रीडिंग लाजमी है, एसेंशियल है हर उसको लिए। आपका रीडिंग से आपको प्रोनाउंसिएशन भी सही होगी, आपके लफ्ज़ों की अदायगी, स्पेलिंग, राइटिंग में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप राइटिंग स्किल सीख रहे हैं या कंटेंट राइटिंग स्किल सीख रहे हैं तो उसके अंदर आपको रीडिंग की लाजमी है। तो मकसद ये हुआ कि रीडिंग आपको हर लिहाज में आप आदत बना लें। एक पैराग्राफ या एक से ज़्यादा पैराग्राफ आपको उसको रीड करना है और पढ़ना है। फिर इसके साथ आप कुछ लिखते भी रहें, यानी एक लिखने की आदत बना लें और एक आदत बना लें रीडिंग की। जो आप रीडिंग करते हैं वही आप लिखें। लिखने से ये होगा कि आपको रिपीट हो जाएगा वर्ड्स और आपको आपके माइंड में सेव होता रहेगा कि ये वर्ड्स मैंने ये पढ़ा था, फिर लिखा था। तो इस तरह आपकी वोकैबुलरी भी बहुत बढ़ेगी। जब वोकैबुलरी बढ़ेगी तो आप डिक्टेशन भी अच्छी लिखोगे, आप अंग्रेज़ी भी अच्छी लिखोगे, आपके पास जो आइडियाज़ हैं उसको आप राइट डाउन अच्छी तरीके से करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि रीडिंग का मकसद है कि वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना, वर्ड्स को पहचानना। एक लफ्ज़ होता है एटिमोलॉजी। ये एटिमोलॉजी क्या है? ये वर्ड्स के मुतालिक पूरी डिटेल हासिल करना कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया है, इसकी मौजूदा हालत क्या है, ये पहले किसी ज़माने में कौन से लफ्ज़ से निकला है। तो एटिमोलॉजी को भी समझना होगा। लेकिन हमें ये एटिमोलॉजी का जो सीखने का तरीका है ये भी हमें रीडिंग से मिलेगा। तो जितनी रीडिंग होगी उतना ही हमारी अवेयरनेस और हम इससे ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि इंग्लिश जो है वो हम देखा है कि लेक्चर कम होता है और वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा लिखते हैं। तो वो जो ग्रामेटिकल है तो वो अलग चैप्टर है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, एक स्पीच दे रहा हूँ, तो ये आपको एक तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि इस तरीके के अंदर आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, आपका प्रोनाउंसिएशन भी बढ़ेगी, आपकी डिक्टेशन भी बढ़ेगी। अगर आप कोई चीज़ आपको डिक्टेट करा रहा है तो आप पेपर और पेन उठाएं और लिखना शुरू कर दें। आप लफ्ज़ों की स्पेल सही जब भी होगी जब आप रीडिंग करोगे, अदरवाइज़ तो नहीं होगी। तो आगे के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, और इसी के साथ में इंशाल्लाह ऐसे ही वर्ड इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, ये आप हमें ज़रूर इसको डिस्क्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी और कोई वीडियो आपके साथ लेकर आए और यही सिलसिला चलता रहेगा। अभी जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स से और बहुत से वर्ड्स की मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इंशाल्लाह आपको बड़ी मालूमात होगी। तो सलाम अलैकुम।